रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा अमलन मुतक़ब्बला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौज मतलब कि औज़ु बिल्लाह। हम औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका तर्जुमा है मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूस से। और इसकी तफसील है मतलब कि तशरीह है औज, ये औज से निकला है जिसका मतलब है पनाह मांगना या महफूज होना, यानी मैं बचाव चाहती हूँ, मैं हिफाजत मांगती हूँ। बिल्लाह यानी अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह ही वाही ज़ात है जो हर शर, हर नुकसान और हर बुराई से हमें महफूज रख सकता है। मिनश शैतान यानी शैतान से। शैतान एक जिन है जो इंसान का खुला दुश्मन है, जो वसवसे डालता है, बुराइयों की तरफ बुलाता है और नेकियों से रोकता है। अर्रजीम यानी मरदूद, पत्थर मारा गया, रहमत खुदा से दूर किया गया। अल्लाह ने शैतान को अपनी रहमत से निकाल दिया उसकी गुस्ताखी और तकब्बुर की वजह से। ये दुआ कब पढ़नी चाहिए? कुरान की तिलावत से पहले, जैसा कि सूरह नहल में आता है आयत नंबर 98 में मतलब 98 में फरमाया गया फ़ैज़ा क़राअतिल कुरआन फ़स्तअज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका मीनिंग है जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूस से अल्लाह की पनाह मांगो। जब दिल में बुरे ख्यालात आए या गुस्सा आए, कोई वसवसा हो, डर लगे, कोई गुनाह का ख्याल आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हमें सबक मिलता है कि ये कलमा हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहें, क्योंकि शैतान हर वक्त हमें बहकाने की कोशिश करता है। सिर्फ अल्लाह ही हमें उसके शर से बचा सकते हैं। औज़ु बिल्लाह के बारे में चंद बातें। नंबर 1, तिलावत से पहले तौज क्यों पढ़ते हैं? तौज पढ़ने का वजह रब ताला का हुक्म है। अल्लाह फरमाता है जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो निकाले हुए शैतान से अल्लाह की पनाह लो। मालूम हुआ कि कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से हुक्म इलाही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और सारी उम्मत हमेशा इस पर अमल करती रही। मालूम हुआ कि पढ़ना सुन्नत है। इसके फ़ायदे क्या हैं? जिस तरह नमाज से पहले वजू जरूरी है, क्योंकि वजू जिस्मानी परेजी दूर करता है और इंसान को काबिल नमाज बनाता है, उसी तरह तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी पलीदगी को दूर करता है और ज़बान को तिलावत कुरान पाक के काबिल बनाता है। इसका मुतालिक मसाइल क्या है? जो शख्स बादशाह के दरवाजे पर हाजिर है वह बगैर इजाज़त लिए अंदर नहीं आ सकता। यूं ही जो बारगाह इलाही में और बगैर औज़ु बिल्लाह पढ़े कुछ अर्ज ना करे, गोया औज़ु बिल्लाह पढ़ना रब ताला से तिलावत की इजाज़त लेना है। दीनी और दुनियावी आफतें बेशुमार है और हमारी ताकत और क़ुव्वत उनको दूर नहीं कर सकती, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। और जब कमज़ोर शख्स किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो उसके लिए ज़रूरी होता है वह किसी क़ुव्वत वाले की पनाह ले और इसकी अमान में आए, चूँकि शैतान नहायत कवी दुश्मन है इंसान का और उसकी मकरू फ़रेब बेशुमार है। इतने बड़े दुश्मन और इतनी बड़ी मुसीबतों से बचने के लिए इस जात की पनाह लेना ज़रूरी है जो कादिर व हय्य व क़य्यूम है। इसलिए उसने इंसान को से कहलवाया कि ए बंदो, तू औज़ु बिल्लाह कह के मेरी पनाह ले। औज़ु बिल्लाह के फ़ज़ाइल तमाम अनबिया कराम और औलिया कराम ने मुख्तलिफ़ इबादतों से औज़ु बिल्लाह पढ़ी। अहादीस शरीफ में भी इस बारे में बहुत सी हदीस वारद है। चुनांचे एक शख्स पर बहुत गुस्सा वार था और मुंह से झाग निकल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये शख्स औज़ु बिल्लाह पढ़ ले तो इसकी ये हालत दूर हो जाएगी। मालूम ये हुआ कि औज़ु बिल्लाह पढ़ने से गुस्सा दूर होता है जो 1000 गुनाहों की जड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रोजाना 10 दफ़ा औज़ु बिल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस पर 1000 फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो कि उसको शैतान से बचाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औज़ु बिल्लाह बहुत से फ़ायदों के लिए वर्द फरमाया।